तो चलिए दोस्तों, आज फिर नए सेशन को शुरू कर देते हैं यहीं से। एचआरटीसी कंडक्टर प्रिपरेशन जो है हमारी 2022-23 में एग्ज़ाम प्रिपेयर करने की चली हुई है। काफ़ी वीडियोस हम बना चुके हैं, पहले भी 9 वीडियो हम बना चुके हैं। आज 10वीं वीडियो जो हमारी लॉन्च होने जा रही है। अपलोड हो जाएगी आपकी वीडियो। 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा आज फिर आप सभी को। तो ध्यान से आपने टाइमर के साथ अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट्स या फिर लाइव चैट के माध्यम से। तो चलिए आज फिर जो है वो ज़बरदस्त सेशन का आगाज़ कर देते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ कि कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो इसी एक मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो का आगाज़ यहीं से शुरू कर देते हैं। तो वैसे आज दोस्तों आप सभी ने देख ही लिया होगा कि आज जनरल नॉलेज जो है वो हम कवर करेंगे। इसके अंडर आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो भी होते हैं वो इसके अंडर ही जो है वो आते हैं जनरल नॉलेज में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डंपिंग का अर्थ है। ऑप्शन है आपके लिए वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए माल का निर्यात, निम्न कोटि के माल का निर्यात, मालों के सस्ते दाम पर पुनः आयात करके मात्र के लिए माल का निर्यात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप नीचे कमेंट या फिर लाइव चैट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। तो आपके लिए टाइमर शुरू होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हो जाएगा। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात इसका राइट आंसर है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चौथा खंबा किसका घातक है, मतलब किसका प्रतीक है चौथा खंबा। ऑप्शन है आपके लिए समाचार पत्र, संसद, न्यायांग या फिर कार्यपालक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समाचार पत्र। चौथा खंबा जो है वो आपका समाचार पत्र का घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कोहल में निहित है। जो आपका अल्कोहल मतलब शराब होती है उसमें क्या क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फोर्थ आपके पास है हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। तो इसके अंदर क्या क्या होता है अल्कोहल के अंदर वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी आपके अल्कोहल के अंडर होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों के जो है मिलने से जो है वो अल्कोहल बनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में कारण कारक थे। तो कौन थे वो आप यहाँ पर बताना। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड इरविन। तो इसको राइट आंसर आता है कि 1829 ईस्वी में जो आपकी सती प्रथा थी उसमें अनुमोदन में कारण कारक कौन थे। तो वो आप राइट आंसर बता सकते हो। तो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड बेंटिक जो थे वो 1829 ईस्वी में सती प्रथा के अनुमोदन के कारण कारक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था। तो काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। काफ़ी कंपिटेटिव एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन किया हुआ था वो कब किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या फिर 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1942 ईस्वी में। याद रखना होगा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 ईस्वी में किया गया था। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एम एस स्वामीनाथन या फिर बिमल जलान। तो भारत का जो आर्थिक उदारीकरण है उसको किसका उसका जनक किसे माना जाता है इनमें से। तो उसका राइट आंसर आपको देना है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो है वो आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों जो पहले वाले हमने क्वेश्चंस आपको दिए टाइमर से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा था, लगभग मुझे 2-3 घंटे उसे बनाने में ही लग गए। तो प्लीज़ आप इससे ही अपने क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार है। ऑप्शंस है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो कौन सा अधिकार है वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे सभी इसका राइट आंसर, हम भी इसका राइट आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। तो भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है वो है आपका संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ठीक है, जो संवैधानिक अधिकार है वो आपका मूलभूत अधिकार संपत्ति का अधिकार कहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, आयकर कौन लगाता है? जो आपका इनकम टैक्स लगता है वो कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए और बी दोनों, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन होता है जो आपका इनकम टैक्स लगाता है? तो इसका राइट आंसर सभी को आता होगा, काफ़ी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आता होगा इसका राइट आंसर। वो ज़रूर बताएंगे लाइव चैट या कमेंट के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर अगर हम आपको बताएं तो जो आपकी केंद्र सरकार होती है वो आपका जो है वो लगाती है टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो आपका केंद्र सरकार लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन है हमारा कि मानव कोशिका में डैश निहित है। कितने गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में वो आपको बताने हैं। ऑप्शन हैं 44 गुणसूत्र, 48 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र या फिर 23 गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है जिसको आता है कि मानव की जो कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र निहित हैं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। अगर हम इसका राइट आंसर आप सभी को बता दें तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है 46 गुणसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। 46 गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? मतलब जहाँ फीमेल की एजुकेशन लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, कौन सा वो ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा राज्य है? ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो कहाँ पर जो है वो फीमेल्स लिटरेसी सबसे ज़्यादा है एजुकेशन की, वो बतानी है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर अगर हम आपको बता दें तो जो आपका केरल राज्य है, केरल स्टेट जो है आपकी, वहाँ पर फीमेल लिटरेसी एजुकेशन की सबसे ज़्यादा है। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो आपका एक चीनी यात्री था फाहियान, वो किसके शासन चला हुआ था उस टाइम तो भारत में आया हुआ था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, महमूद गजनवी या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो कौन थे वो जिनके शासन में चीनी यात्री फाहियान आए हुए थे यहाँ पर? तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे। सो हम इसका राइट आंसर आप सभी को बता दें तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चला हुआ था उस टाइम चीनी यात्री फाहियान जो है भारत में आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है इकोनॉमिक्स का कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। जो आपका वित्त आयोग होता है उसका प्रधान कार्य क्या है? तो ऑप्शन है आपके केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना या फिर संघ के मंत्रालयों और राज्यों को सलाह देना। ये आपको बताना है कि जो आपका वित्त आयोग होता है उसका मेन काम सबसे ऊपर कौन सा काम होता है, प्रधान कार्य क्या होता है? सो इसका राइट आंसर अगर हम आप सभी को बता दें तो इसका राइट आंसर काफ़ी आसान है। तो जो आपका वित्त आयोग होता है उसका काम यह होता है प्रधान कि वो केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व वितरण होता है उस पर कार्य करे, ये होता है काम उसका सर्वोत्तम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में काफ़ी बड़े एरर्स हैं, मतलब यहाँ गलत है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर जो है वो गलत है। ऐसे तो ठीक है बट इसके ऑप्शन इन्होंने एक तरह के दे दिए हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यहाँ पर भी अमेरिका, रूस या फिर कुवैत। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि इसका राइट आंसर ना तो आप सोच रहे होंगे कि रूस में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादक देश है, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा सऊदी अरब एक आ गया, रूस दूसरा आ गया और अमेरिका तीसरा आ गया। सबसे बड़े कच्चे तेल के उत्पादक हैं ये तीनों जो हैं वो सबसे बड़े देश के तेल के उत्पादक हैं, ये ध्यान रखना होगा। पहले नंबर पर जो सऊदी अरब,
दूसरे नंबर पर आता है रूस, तीसरे नंबर पर अमेरिका लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हम नहीं दे सकते क्योंकि अमेरिका और रूस जो है वो दोनों इसके राइट आंसर हो जाते हैं। तो ये एक अगर बड़ा होगा तो मेरे हिसाब से रूस के पास कच्चा तेल ज़्यादा है अमेरिका से, मेरे हिसाब से। बट अगर किसी को पता है कि किसके पास ज़्यादा है, अमेरिका के पास ज़्यादा है या फिर रूस के पास ज़्यादा है, पर मेरे हिसाब से रूस के पास कच्चा तेल का उत्पादक देश बड़ा है अमेरिका से, एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण डैश कहलाता है। तो ये एक साइंस का क्वेश्चन भी बन जाता है आपका। तो क्या इसका राइट आंसर होगा वो आपको बताना है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास चालकता, संवहन, विकिरण या भाई इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संवहन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे सरल क्वेश्चन कहा जाता है ये, कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। कौन सा ऐसा है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर शुक्र। किसे कहा जाता है। तो सभी को राइट आंसर आता होगा, तो मैं इसका राइट आंसर नहीं दूंगा। आप नीचे कमेंट या फिर लाइव चैट जरूर कर दीजिए कि किसे कहा जाता है नीला ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह रहता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में चलाया। कहाँ पर जो है चलाया हुआ था, कौन सा सत्याग्रह था जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद चलाया हुआ था। ऑप्शन हैं चौरी चौरा, दांडी, चंपारण या फिर बारदाली। कौन सा सत्याग्रह था, जल्दी से बताएंगे सभी जिसको राइट आंसर आता है इसका। सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद चलाया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से और आपको अगले क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताते हैं। अगला राइट आंसर क्वेश्चन है आपके लिए, रिक्टर स्केल की डैश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। जो आपका रिक्टर स्केल होता है उससे क्या मापा जाता है, वो आपको बताना है कि उससे क्या जो है वो मापा जाता है। ऑप्शन है समुद्री धारा, भूकंप, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा। तो सभी को राइट आंसर इसका आता होगा, कई जगह आपने सुना होगा। तो जब आपका भूकंप होता है उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो भूकंप इज द राइट आंसर सभी के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश कितना होता है, वो आपको बताना है कितने किलोमीटर होता है। ऑप्शन है 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। क्या इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है कि जो आपका पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश कितना किलोमीटर होता है, आपको बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, 43 किलोमीटर होता है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था। आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो छिड़ा हुआ था वो किस समझौते के बाद जो है बंद कर दिया गया था, बंद हुआ था। ऑप्शन है पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फिर शिमला सम्मेलन। क्या इसका राइट आंसर होगा वो आपको बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला हुआ था वो किस समझौते के बाद जो है बंद हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, गांधी इरविन समझौता जो है वो इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए स्क्रीन पर कि डैश को भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो कौन थे वो जिनको भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ऑप्शन है आपके कस्तूरी रंगन, CR चिदम्बरम, जॉर्ज फर्नांडीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो बता देंगे। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो इनमें से कोई भी नहीं है, सभी जो गलत हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जो है वो जनक माना जाता है, मिसाइल मैन भी उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, ऑल इंडिया के क्वेश्चंस थे वो जो हमने आपको बताए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।